रात की क्लास चल रहा था 25 मई 1968 और दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो बच्चियां हैं वो होशियार होशियार बच्चियां हैं। उन बच्चियों को भी याद किया जाता है क्योंकि वो भी तो याद में रहती है ना, तो उनको जैसे मदद मिल जाती है। क्योंकि वो उनमें से तो नहीं है जो उंगली उठाते हैं, जैसे करते हैं बाप के ऊपर भी उंगली उठाते नहीं। इन बच्चियों में भी जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं और जो बिल्कुल अच्छी तरह से याद करती हैं, वो थोड़ी ही होती हैं। और भी बच्चे होते हैं जिन बच्चों के कारण ये सारी विश्व पवित्र बन जाती है। क्योंकि विश्व के बाप तो भले बाप को कहा जाता है, परंतु बाप अकेला क्या करेगा? अकेला चना भार फोड़ता है क्या? मददगार भी तो चाहिए ना। तो बच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन खुदाई खिदमतगारों को फिर सहयोग चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। तो कौन सहयोग कर सकेंगे? तुम्हारे में जो भी बाप को याद करते हैं अच्छी तरह से, वही तो सहयोग कर सकेंगे ना। और निश्चय बुद्धि होंगे तो याद करेंगे, निश्चय बुद्धि ही नहीं होंगे तो याद कैसे करेंगे? और जिनको निश्चय ही नहीं होगा तो याद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बाबा का पाठ समझ में ही नहीं आएगा कि वो निराकार किस मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रूप से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। क्योंकि बाबा ने तो बता दिया ना, तुम्हारी पहली पहली सब्जेक्ट है पावन होने की। तो कौन से मुकर्रर के द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं? तो तुम पावन बनते हो, तुम भी पावन बनते हो और ये सारी विश्व पावन बनती है। तुम्हारे सहयोग से ही बनती है। हर बच्चा निमित्त बना हुआ है पावन बनाने के लिए। तो देखो, तुम बच्चे गोया निमित्त बनते हो। कि मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी तो निमित्त बनता है ना, तो तुम भी बाप के साथ निमित्त बनते हो।
परंतु इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। न मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप को जानती है, न आत्माओं के बाप को, बेहद के बाप को जानती है। सिर्फ बाप को पुकारती हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते तो नहीं है कि वो निराकार कैसे पतितों को पावन बनाएगा। पावन देवताएं पतित कैसे बने? संग के रंग से ही पतित बने ना। साकार के संग के बगैर कोई पतित या पावन बनता है क्या? और शिव बाप तो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्मा है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। उनका संग का रंग सीधा कैसे लगेगा? अब प्रैक्टिस तो किसी को है नहीं, है कि निराकार की याद में निरंतर टिक सके। निरंतर कब हो सकेगा? है निरंतर तो तब ही हो सकेगा जब मुकर्रर रथ में साकार को पहचाने। जिस साकार के बगैर निराकार बाप भी कुछ नहीं कर सकते। जिसे निराकार आत्मा साकार शरीर धारण किए बगैर कुछ काम कर सकती है क्या? उसको व्यक्तित्व तो कहा जाएगा, पर्सनालिटी कही जाएगी, और जब पर्सनालिटी नहीं बनेगी तो संकरण कैसे लगेगा? तो बाप को पुकारते हैं, ये पतित पावन आओ। माना पतित शब्द पहले बोलेंगे, फिर पावन शब्द बोलेंगे। तो देखो, जब बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो अभी पतित पावन अकेला क्या करेगा? है भाई, पतित भी है पावन भी है, तो अकेला कहां हुआ? है? पतितम एक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और पावनतम भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है या नहीं? कौन? सुप्रीम सोल। लेकिन जब तक दोनों का मेल न हो तब तक पतितों को पावन बना सकेंगे? नहीं बना सकते। तो दोनों ही इकट्ठे चाहिए। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी चाहिए, जो साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है। ये सारी सृष्टि एक साकार वृक्ष के रूप में है ना, तो उसका बीज भी साकार ही होगा ना। परंतु जो भी साकार मनुष्य मात्र है, चाहे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताएं बनने वाली आत्माएं ही क्यों न हो, वो सब भोगी है। कोई सदाकाल की अभोक्ता है क्या? कोई नहीं। तो जब तक वो अभोक्ता बाप जो आत्माओं का बाप है वो साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे तो पतितों को पावन कैसे बनाएगा? अकेली पर्सनालिटी क्या करेगी? तो आकर के उस मुकर्रर रथ में बच्चों को सिखलाएगा ना, और ये बताएगा कि बाप को भी मदद चाहिए, खुदा को खिदमतगार चाहिए। भले खुदा खुदा आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता है, फिर भी मददगार तो चाहिए ना। देखो, तुम सभी बच्चे प्रैक्टिकल में साथ ही हो ना, क्योंकि तुम भी तो है अभोक्ता बाप के साथ योग में रहते हो ना।
क्योंकि ये जानते हो कि हम सारे विश्व को शांत बनाए कर करके है उस विश्व के हम ऊपर राज्य करेंगे। तो राज्य करने वाले हैं ना, ये बात अच्छी तरह से बुद्धि में रहनी चाहिए। क्या कि अशांत दुनिया को शांत बनाए करके हम उन पर राज्य करेंगे। अब जैसी ऐसी बुद्धि तुम्हारी होगी ना, तभी तुमको नशा चढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि ये है तुम बच्चों को, इस भारत को हैवन बनाने वाली बात। और कोई की बुद्धि में इस दुनिया में ये कुछ भी बातें बुद्धि में नहीं है ना। क्योंकि तुम जानते हो, खुद ही जानते हो कि बाबा की श्रीमत से हम अपने लिए खुद ही पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही लेते हैं। और याद किससे, किसके साथ योग है? यही तो कहेंगे ना, सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग है। उनसे मदद लेकर के हम अपनी राजधानी स्थापन करते। एक के सिवाय और तो कोई मदद कर ही नहीं सकता राजधानी स्थापन करने की। क्योंकि और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। जन्म जन्मांतर कोई अगले जन्मों में धर्म स्थापना का काम रुक जाता है, उनका क्या नहीं, चालू बना रहता है। लेकिन राजधानी तो नहीं स्थापन करते, कोई भी नहीं रास्ते। और ये देखो, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप तो राजधानी भी स्थापन करते हैं, राज्य भी स्थापन करते हैं और धर्म भी स्थापन करते हैं, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म स्थापन करते हैं। 25 मई 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। जैसे कोई यहाँ इन्वेट करते हैं, जैसे विदेशी मुसलमान आए, भारत पर आक्रमण किया है ना, कि भाई हम यहाँ भारत में अपनी बादशाही स्थापन करते हैं। यहाँ धन धान्य बहुत है, इतना धन धान्य से भरपूर और कोई देश तो नहीं है। तो वो सोचते हैं कि इन पर जीत पहन करके हम राजा स्थापन करेंगे। और अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई स्थूल तो है नहीं, ये कोई जिस्मानी बाप नहीं है, ये तो रूहानी बाप है। और यहाँ रूहानी भी कोई नया नहीं है, कल्प कल्प आकर के रूहानी बाप हमको ही पहले रूहानी बनाते हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है और बच्चे समझ भी गए हैं बरोबर। हर कल्प बाप आकर के हमको रूहानी बल से विश्व का मालिक बनाते है ना। क्योंकि बाप ने कहा है कि इन विदुषियों ने बाहुबल से विश्व के ऊपर राजाई स्थापन करनी चाहिए, परंतु कोई भी कर नहीं सके। ये
कायदा नहीं है कि कोई बाहुबल से कभी कोई विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, कर ही नहीं सकते, ला नहीं है। तो अभी तुम बच्चे ये बात समझते हो, बरोबर समझते हो कि बाप ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कैसे है? अहिंसक युद्ध कराते हैं, ऐसे नहीं कोई हिंसा का युद्ध है। ये तुम्हारा माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध है। कैसे? वो तो तुम बच्चे समझते हो कि इस दुनिया में कामी क्रोधी लोभी मोही नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? नंबरवार तो कोई अव्वल नंबर भी होंगे ना। हाँ? और उन कामी क्रोधियों का कोई बाप भी होगा ना वेद में, है? नहीं होगा? हाँ होगा, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? तो अभी समझ में आया कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, इस नरक का दुनिया का विनाश और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना। तो ये बात तुम बच्चे समझते हो, दुनिया वालों को तो इन बातों का भी पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा आए करके नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करती है। और वो परमपिता परमात्मा कौन है, कब था, क्या है, इस खेल को बिल्कुल नहीं जानते, है ना। हाँ, अगर कहें कि अच्छा कोई को कुछ थोड़ा थोड़ा टच होता होगा, अरे वो भी भारतवासी ऋषि मुनियों को टच हुआ ना, लेकिन वो भी आटे में लून मिसल। पूरी बात तो कोई की बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की आ ही नहीं सकती कि भाई वो स्वर्ग स्थापन करने वाला असल में है कौन और कब हुआ। वो तो कह देते हैं कि भगवान सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया। अरे बिल्कुल नील, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे बाप समझाते हैं ना, है जो भी शास्त्र बनाए हैं, वेद शास्त्र बनाए हैं या कुरान बनाई है या बाइबल बनाई है, उनमें अगर कोई थोड़ी सच्चाई है भी तो आटे में नमक जैसे डाला जाता है ना, और वो नमक सारे आटे में घुल मिल जाता है। तो ऐसे उन शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में थोड़ी सी सच्चाई है, नहीं तो देखो सारी बातें झूठी की झूठी। देखो क्या लगाई दिया है, 84 लाख जन्मों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य आत्मा का जन्म होता है। अरे भाई झूठी मिरई झूठ बात। और फिर कृष्ण भगवान वाची लगाई दिए और मंदिर बनाते हैं कृष्ण के, उनमें बच्चा दिखाया हुआ। अब यादगार तो उन्हें बच्चा की दिखाई है, बच्चा कैसे है, कैसे नई दुनिया की स्थापना करेगा। नई दुनिया की स्थापना करने का रास्ता बच्चा बताएगा क्या? अभी बाप बताते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो कोई बच्चा नहीं होता है,
बच्चा बुद्धि भी नहीं होता है? मैं तो किस में प्रवेश करता हूं? जिसको शास्त्रों में भी त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र। कौन सा नेत्र? कोई देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं? हाँ, कहते हैं देव देव महादेव है, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उनसे भी ऊंचा महान देव, महान देव। जब ना महा शब्द लगाया तो साबित हो जाता है ब्रह्मा से भी ऊंचा, विष्णु से भी ऊंचा। और ये तो सब जानते हैं कि 3 देवताएं 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची है। तो देखो, ये कृष्ण भगवान वाच सरासर झूठी बात है कि सच्ची बात है? झूठी बात। तो बाप आकर के सत्य बात समझाते, सत्य बात समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि हम ड्रिल करते हैं योग बल की, और प्राचीन भारत का ये योग बल नामी ग्रामी है। इतना नामी ग्रामी है जो अभी ये झूठे सन्यासी भी विदेशों में जाकर के कितनों को पकड़ पकड़ के ले आते हैं। समझते हैं कि हमने राजयोग सीखा है, भारत में आते हैं, ढेर के ढेर चले आते हैं। तो कहां कहां आजकल माइयां भी ऐसी निकली हुई है जो समझती है कि ये सन्यासी भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाने आए। और बाबा ने बच्चों को तो बता दिया, ये सन्यासी राजयोग सिखलावे ये इम्पॉसिबल है। ये निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग कभी सिखला ही नहीं सकते। और देखो, गीता में लिख भी दिया है कि भगवान ने जो राजयोग सिखाया वो गृहस्थी अर्जुन को सिखाया, या भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य आदि को सिखाया? विद्वान पंडित आचार्यों सन्यासियों को सिखाया? नहीं सिखाया ना, इम्पॉसिबल। अरे ये हठयोग सिखलाने वाले, ये हठयोगी ये राजयोग कैसे सिखलावेंगे? इनके पास राजयोग कहां से आया है? ये न सीखेंगे न दूसरों को सिखलावेंगे। बाप आए करके तुम जो ब्राह्मण बच्चे बने हो, ब्रह्मा की औलाद, उनको सिखलाते हैं। और वो हठयोगी किससे सीखेंगे? भला उनमें कोई कहे कि हम तो ब्राह्मण थे, गृहस्थी थे, बाद में हमने सन्यास किया। अरे तुम ब्राह्मण कहते हो, लेकिन तुम ब्रह्मा की औलाद कहां हो? ये कहो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, उनकी वंशावली में हमने जन्म लिया, ये कहें तो भी ठीक। और तुम बच्चे तो डायरेक्ट किसकी संतान हो? वंशावली हो कि डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान हो? डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हो। जैसे शिव की फॉलोअर्स शैव कहे जाते हैं, विष्णु के फॉलोअर्स विष्णु वैष्णव कहे जाते हैं, ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्म समाधि कहे जाते हैं। ऐसे ही तुम बच्चे ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले हो, तो पक्के ब्राह्मण तो तुम हो ना। वो तो सब झूठे ब्राह्मण आज की दुनिया के। वो क्या पवित्र रहते हैं? नहीं, पवित्रता तो सब गुणों का भंडार है। जिस पवित्रता की असली बात तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, ऐसे नहीं कि हर युग में आते हैं।
उन युगों का भी संगम होता है, लेकिन उसमें कोई पुरुषोत्तम थोड़े ही बनते हैं, है कि पुरुष रूप आत्माओं के बीच में कोई उत्तम बनाता हो, नहीं। अरे पर सीखेंगे कहां से? सिखाने वाला तो एक ही ऊंचते ऊंच भगवंत कहा जाता है। ढेर के ढेर धर्म पिताओं को ऊंचते ऊंच थोड़े ही कहेंगे। ओम शांति।